नमस्कार प्यारे दोस्तों, हम आपसे हमारे परम मित्र सरदार रणधीर सिंह सिविया साबका प्रिंसिपल से बात करने लगे हैं। ये पिछले दिनी बाबा आमटे जो आश्रम है नागपुर में, उधर ये चक्कर लगा कर आए हैं, काफ़ी दिन उधर रह कर आए हैं। बाबा आमटे जो आश्रम है, उन्होंने पहले खेला था वृद्धाश्रम, फिर उन्होंने उसके बीच में अनाथ आश्रम भी बना दिया था। अभी उन्होंने जो मनोरोगी है, तो जिसको पागल बोलते हैं, वो भी उसमें नाल चला रहे हैं। तो काफ़ी लोग उनके पास आए। हम आपसे मिलाते हैं रणधीर सिंह जी जाके। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सभी को नमस्कार। श्रोतों को कैसे रहा आपका उधर टूर? बहुत बढ़िया रहा। क्या क्या देखा आपने? देखने की बात तो मैं बाद में बताता हूँ। पहले तो मेरा जो स्वभाव कैसा बना, जाने का कारण क्या हुआ, बताओ। 2018 में हमारा एक कैंप लगा था किनवट में। ठीक। वो भी मतलब आदिवासी इलाका है। ओके। वो नागपुर और हजूर साहब के बीच में पड़ता है किनवट। डॉक्टर सुब्बा राव जी ने वो कैंप लगाया था। गुजरात में ना, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। बाबा डॉक्टर सुब्बा राव जी ने वो कैंप लगाया था। हाँ। सारे हिंदुस्तान से सभी जितने भी स्टेट है, लगभग 300 से करीब वॉलंटियर थे सारे देश से। तो जिस कमरे में हम एनएसएस की तरफ थे, वो डॉक्टर सुब्बा राव ने नेशनल जूस प्रोजेक्ट किया, वो उन्होंने शुरू किया था जी। नेशनल जूस प्रोजेक्ट उनका कैंप लगा था, नेशनल इंटीग्रेशन का था। ओके। तो जिस कमरे में हम रह रहे थे जी, हमारे साथ एक मराठी लड़का था विजय। हाँ। उसकी जो पत्नी थी वो भी वहीं थी, वो लड़कियों के कमरे में रहती थी। ओके। तो एक जब मैं पगड़ी बांधता ना जी, तो मेरे को पगड़ी को ध्यान से देखता भी कैसे बांधता है वो लड़का। हाँ। तो एक दिन मेरे को बोला कि सर जी मेरे भी पगड़ी बांध दो। अच्छा। तो मैंने उसने पगड़ी बांधी। ठीक है। तो वो पगड़ी बांध कर मेरे सारा दिन घूमता रहा, अपनी पत्नी से मिलाया। उसने बोला ये सर जी ने मेरे पगड़ी बांधी है, कैसी लगती है? मैंने बहुत बढ़िया लगती है। ठीक है। तो फिर उसने बहुत सारी हमारे साथ तस्वीरें जो फोटो की। तो वो खुश हुआ। तो कैंप जब खत्म हुआ तो हम वापस आ गए। तो फरवरी 18 में हमारा कैंप लगा था। मार्च 18 में वो जो नागपुर में जो अशोकावन में जो आश्रम है ना बाबा आमटे जी का, वहाँ उसको नौकरी मिल गई सुपरवाइजर की। और उसकी पत्नी को मिल गई जो केयर टेकर की होती है, रसोई का काम वो, किचन का काम वो सभी संभालती है। तो हमारी बात चलती रहती थी फ़ोन पर। तो मेरे को कहते थे सर कब आओगे, हमारे पास रहने का और खाने की सुविधा है। तो मैं कहता बेटा जरूर आएंगे कभी। मेरे को तो ऐसा लगता है वो मेरे अपने बच्चे होते हैं जी, ऐसा महसूस हुआ मेरे को, इतना प्यार मिला। तो फिर अब 2019 में मेरी बेटी आई थी कनेडा से। उसने जाना था 28 नवंबर को। तो मैंने 29 नवंबर को टिकट बुक कर दी। अच्छा। नागपुर जाने के लिए, इतने मेरे मन में उतावला था जाने के लिए। तो मैं 1 दिसंबर को वहाँ गया, पहुँचा। 2 दिन रहा। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ क्या था, एक तो जो आदिवासियों के बच्चे हैं, ओके, वो पढ़ रहे थे। ठीक है। तो मतलब उनकी पढ़ाई हो रही थी। कुछ जो मतलब बूढ़े हैं, वृद्ध लोग हैं, लेडीज और जेंट्स हैं, उनके लिए वो चल रहा था, उनका रहने का प्रबंध कर। टीचर रखे हुए हैं जी, पढ़ाने के लिए टीचर? नहीं, वो तो वहीं रहते थे। अच्छा। स्कूल में जाते थे, रहने का उधर था। पढ़ते में स्कूल से थे। तो जब मैं गया था वहाँ तो वो पुरानी बिल्डिंग में रहते थे 19 में। अब मैं दोबारा गया, अब जाके तो नई बिल्डिंग में वो बुजुर्ग रहते हैं। वहाँ एक और नया काम शुरू हुआ है। पहले तो सिर्फ बुजुर्गों का और अनाथ बच्चों का ही था। अब वहाँ ना वो जो मनोरोगी होते हैं जी, जो सड़कों पर घूमते हैं, पागल हो, जिनको पागल पंजाबी जब पागल कहते हैं जी जी, तो उनको वो लेकर आते हैं, उनका इलाज करते हैं। इस वक्त वहाँ 30 मतलब मनोरोगियों का इलाज चल रहा है और 8 वहाँ नर्सें काम करती हैं। ठीक है। तो वो जब ठीक हो जाते हैं तो घर वालों के पास पहुँचा देते हैं। अगर घर वाले उसको स्वीकार ना करें तो वापस आश्रम में ले जाते हैं। तो वहीं उनसे कोई ना मतलब सेवा वॉलंटियर बन जाते हैं। तो जो जी आश्रम है ना, ये बाबा आमटे जी ने शुरू किया था। बाबा आमटे की जी बारे में थोड़ी 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। बाबा आमटे जी का जन्म 26 दिसंबर 1914 को हुआ था। हिंगन का हाट महाराष्ट्र में एक स्टेशन भी पड़ता, वहाँ हुआ था। तो वो बहुत अमीर घराने के थे, खाते पीते परिवार के थे। छोटी उम्र के उनके पास गाड़ी थी, राइफल थी, वो शिकार भी करते थे। अच्छा। तो
BLLB कर ली उन्होंने। BLLB करने के बाद नागपुर में अपनी प्रैक्टिस करने लगे। तो जब 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो उससे प्रभावित होकर उसके साथ वो जुड़ गए। तो जितने लीडर थे उनको सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने मतलब कैद कर लिया था। तो उन्होंने अपनी एक जथेबंदी बनाई उनकी जो होते हैं वकीलों की। तो उनकी एसोसिएशन ने बना के उसने केस लड़ा। तो उसको क्विट इंडिया मूवमेंट में साथ भी दिया, तो उसको भी कुछ समय जेल में जाना पड़ा। ठीक है। तो वो गांधी जी के पास भी बहुत सेवाग्राम में रहे। अच्छा। तो उसके मिलने से उनके जीवन में परिवर्तन आया, सेवा भाव की भावना पैदा हो गई। जो अपना ऐशोइश्रता थी ना जीवन, उनको छोड़ दिया। तो उसने वे क्या किया, एक बार वो कहीं जा रहे थे बाजार में या कहीं सड़क पर देखा कि एक जो कुष्ठ रोगी होता है वो पड़ा था, बड़ा तकलीफ में था। तो उसको उठाकर घर ले आए। उसको घर ले आए। तो उसने सोचा क्यों क्या समाज की सेवा की जाए, रोगियों की सेवा की जाए। अच्छा। तो उसने बरोरा है, नागपुर के आगे एक शहर है बरोरा छोटा सा, तो वहाँ स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर पर एक उन्हें आश्रम शुरू किया महारोगियों का। ठीक है ना, मतलब इनको जो कुष्ठ रोगी है। उसके बाद तो वहाँ स्कूल जो ब्लाइंड पीपल है उनका स्कूल भी चलता है और भी चलता है। उनकी एक इच्छा थी कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। ठीक है। जो रोगी है ना, इनका रोग ठीक हो जाए, उनके बाद कोई ना कोई उनको मतलब सिखलाई दी जाए, कोई ना कोई काम का कारण बनाया जाए। तो वहाँ स्कूल भी चलता है, वो भी चलता है, मतलब रोगियों का अस्पताल भी चलता है। तो और भी मतलब जो उनके बाबा जी के बड़े बेटे हैं ना वो संभालते हैं। अच्छा। उसको जो बरोरा वाला है। तो जो यहाँ वाला है अपना नागपुर वाला, ये इनके जो छोटे बेटे डॉक्टर प्रकाश है, वैसे तो ज़्यादा हेमकलसा में रहते हैं। हेमकलसा यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है नागपुर से। हाँ, जहाँ जब शुरू किया था काम तब तो वहाँ जाने का कोई नहीं रास्ता नहीं था, कोई सड़क नहीं थी। ठीक है। कोई खाने पीने का नहीं प्रबंध था, रहने का नहीं था, कोई बिजली नहीं थी, कोई डाक का प्रबंध नहीं था। तो बड़ी मुश्किल में काम शुरू किया। एक सबसे बड़ी समस्या देखी, जहाँ हेमकलसा ने काम शुरू किया ना, वहाँ मांडिया गौंड कबीले के लोग रहते हैं। उनको मराठी नहीं आती, इनको उनकी भाषा नहीं आती थी। तो इन्होंने किया, जो मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं ना, उनसे थोड़े बहुत शब्द सीख लिए। तो शब्द सीख लिए तो वे थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन कर लेते थे। तो सभी तरह के रोगी, चाहे कोई फ्रैक्चर का है, चाहे कोई डिलीवरी का है। क्योंकि इनकी जो पत्नी है ना डॉक्टर प्रकाश की, वो भी वहाँ साथ ही काम करती, दोनों जी ने काम किया। और उनके दोनों बेटे भी वही काम करते हैं। अच्छा। 3 जनरेशन से वो सेवा का काम चल रहा है। बाबा आमटे का पहले बाबा आमटे जी, फिर प्रकाश और प्रकाश दोनों बेटे, और प्रकाश जी के दोनों आगे बेटे भी चल रहे हैं। उनका एक बेटा अंकल तो मेरे अभी भी मिला। जब बेटा चला गया तो अगले दिन बाबा मतलब डॉक्टर प्रकाश जी आए, वो मेरे से मिले। उन्होंने मेरे को ये किताब बुक पेंट की है। अच्छा। किताब का नाम है पाथवे टू लाइट, डॉक्टर प्रकाश आमटे। तो इसमें जो कैसे कैसे इन्होंने काम शुरू किया, पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ कैसे कैसे। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि अपनी ऐशोइश्रत की ज़िंदगी छोड़कर, आराम की ज़िंदगी छोड़कर, इनके साथ जो वॉलंटियर भी काम करते हैं वो भी अच्छे घराने के थे। अच्छा। डॉक्टर या कोई और अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे, उन्होंने काम किया। आपकी उनसे बात हुई? बाबा प्रकाश मेरे को मिला है, डॉक्टर प्रकाश मेरे को मिला, यहाँ आया है। अच्छा। यहाँ आया था वो नागपुर में आया, तो मेरे को मिला, बातचीत की। मैंने अपनी किताब उनको दिखलाई थी, क्योंकि मैं पिछली बार 19 में गया था ना। तो पूछा उन्होंने इधर कैसे आए आप? हाँ, मेरे को मैंने बता दिया कि मेरे विजय के साथ मेरी दोस्ती है। हम कैबिनेट में कैंप में मिले थे, हमारी दोस्ती बढ़ गई। हमारा मन करता था इनको मिलने को आए, तो बहुत खुश हुए। अच्छा, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, कोई नया और कुछ शुरू कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी तो वो उतना ही, पहले बहुत बड़ा काम चल रहा है ना, काम ही बहुत बड़ा। वहाँ स्कूल भी है, टेक्निकल कॉलेज भी है, तो वो दूसरे कॉलेज भी है। नहीं, जो स्कूल जहाँ कोई टेक्निकल कॉलेज है उसमें जो शिक्षा वगैरह देते हैं, उसकी फीस वगैरह लेते हैं या कैसे? फीस बहुत कम होती है। अच्छा। ना मामूली सी फीस ही होती है मेरे ख्याल। शायद हो सकता है स्कूल में फ्री बच्चे के देते हैं, मेरे को ज़्यादा पूछने में ज़्यादा मतलब फ्री वाला ही होगा काम। अच्छा। ज़्यादा नहीं लेते। कितने दिन रहे आप? मैं यहाँ तो 4 दिन रहा हूँ। हाँ। तो मेरी इच्छा है कि मैं जब बाद में जाऊँगा ना, तो कम से कम 10-15 दिन जाऊँगा। हेमकलसा भी देखेंगे, बरोरा भी जाएंगे। मतलब मेरे मन में ऐसी रहती है, कहीं घूमें, कोई नई चीज़ देखें, लोगों को पता चलता है। और लोगों को कैसे विचार लगा पंजाब के बारे में? आप उधर गए होते, आप सरदार जी इधर कैसे आ गए, कैसे ऐसे पूछते रहे?
नहीं नहीं, वो बहुत खुश होते हैं सरदार। मैं देखा बस मतलब गाड़ी में भी जाता था ना, कुछ तो मेरी उम्र भी थोड़ी सी बड़ी हो गई, मैच्योर हो गए, तो मेरे को बड़े बड़े एडजस्ट करते थे। अच्छा अच्छा। आते वक्त जब मैं वापस आ रहा था ना, तो जो विजय की पत्नी है उसने मेरे लिए 4 परोठे बनाए पालक के। अच्छा। तो मैं जब वापस आ रहा था तो कोई एक लड़का उधर हैदराबाद से, यूपी का था, बनारस का, वो एयरफोर्स का कोई पेपर दे के आ रहा था, टेस्ट दे के। तो मेरी उनसे बात हुई, क्योंकि मेरा भतीजा बड़ा वो एयरफोर्स में कुछ लगाव हो जाता है ना, भी हमारा भी है कोई। तो बातें करते करते क्या, उसके पास लड्डू थे, मेरे पास परोठे थे। हमने पहले परोठे खाए, फिर उसने मेरे को लड्डू खाए। ट्रेन की बात बोल रहे हैं? ट्रेन में इससे बात। अच्छा। आप ना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप हमेशा ओपन माइंड रहना चाहिए, खुले दिमाग में रहना चाहिए। अब नैरो माइंड रहेंगे तो कौन आपसे दोस्ती करेगा। अच्छा, अपने सिविया साहब, पंजाब और जो महाराष्ट्र का जो वातावरण का जो मौसम का कितना अंतर है? मौसम का मैं आपको बताऊं कि यहाँ तो जो वर्षा होती है ना, तो हुम्मस सी महसूस होती है। उधर भी वर्षा होती रही 3-4 दिन, पर हुम्मस महसूस नहीं होती, ठंड की गर्मी सी। अच्छा। हाँ, मतलब प्यारा सा मौसम था, बहुत बढ़िया था। एक ग्रीनरी बहुत है यहाँ नागपुर में जो है ना, जब नागपुर से जो आश्रम 18 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जंगली इलाका है, जंगली मतलब जंगल आस पास पूरे दरख्त, पूरी ग्रीनरी। पिछले समय आप जब छोटे थे बोलते नागपुर के संतरे बहुत मशहूर है, अभी चलते हैं? संतरे तो मैं क्या देखे नहीं देखा। आप नहीं देखा? मैंने नहीं। अच्छा। वो आए थे ना जब गाड़ी में, तो बेचने आए थे, वो कहते थे, क्या बोलते थे, तो अनागी नाम का लेते थे, पता नहीं, संतरा की और थी, छोटी थी, वो देती मेरे को नहीं थी, वो भी ना कड़वी थी, बढ़िया नहीं थी। ठीक है। फिर सारा दिन क्या करते थे आप आश्रम में? मैं 4 दिन में 2 दिन तो वर्षा होती रही, मैं पढ़ता रहा, मैं किताब ले गया था। हाँ। मैं अपने मनमोहन बाबा जी की किताब है ना, 20,000 लंबी मीटर बील जो यात्रा यूरोप की यात्रा की थी, अरब देशों की। नहीं, आप वो बुजुर्गों से आपका मिलान हुआ, बात साथ करते रहते थे आप जो आश्रम? वो आश्रम में तो हम 10-20 मिनट ही मिले हैं, कि वो थोड़े समय लिए कि मिलते थे, वो काम को अपने काम धंधे में कहीं चले जाते नागपुर चले जाते थे। तो बस उसका जो प्रकाश जी का बेटा है अंकित, उनसे भी बस 10-20 मिनट बात ही हुई है। अच्छा। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा। मेरा आने को दिल नहीं करता, मन नहीं करता था, इतना मन लगा हुआ था। ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि आगे भी मौका मिले तो हम जाते रहते हैं। तो जितना हम घूमेंगे फिरेंगे उतने हमारी जो सोच है वो ब्रॉड होगी, नहीं तो नैरो माइंडेड होंगे घर के खुद पंजाबी खुदा डुडू रहे और खुदा डुडू रहे ना बंदा। और क्या कहना चाहते हो वहाँ के? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो लोगों को भी घूमना फिरना चाहिए, खोज करनी चाहिए कि क्या हो रहा है बाहर, क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। बहुत कुछ अच्छा ही हो रहा है, ठीक है ना, अपने देखने का ढंग होना चाहिए। उन लोगों को आपने सदा दिया कि पंजाब में आओ आप? मैंने कहा, हाँ, मैंने विजय को सरता दोनों को कहा, वहाँ बेटी अब आपकी बारी, आप आओ। मैं तो 2 बार आ गया, आना पड़ा, कहते जरूर आएंगे। पर क्या उनका काम ऐसा है कि उनको छोड़ना नहीं चाहते, छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो हम आशा करते हैं कि वो आएंगे, जरूर आएंगे, तो हम आपको मिलाएंगे, ठीक है। दोस्तों, ये हमारे परम मित्र बड़े भाई रणधीर सिंह सिविया साहब का प्रिंसिपल अभी महाराष्ट्र में जाकर आए हैं। उन्होंने अपने वहाँ का जो घूम कर आए, वहाँ का कैसे हुआ, कैसे मिलान हुआ, कैसे एरिया, जहाँ मौसम के बारे में और आमटा जी के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें बताना। ये सिर्फ इनकी भाई साहब के कहने पर हम हिंदी में एपिसोड कर रहे हैं, वैसे हमारा पंजाबी चैनल है। आपको ये बात हमारी बात कैसे लगी हमें अपने सुझाव भेजना। बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਹਾਡਾ भी धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका, सभी का धन्यवाद।